ये सब कुछ जो इंडिया कर रहा है इसकी डिटेल्स क्या है। तो वो मामा कदीर जैसे लोगों को ये इंडिया में लेके जाना, वो जो संबंध हैं भारत के तालिबान रजीम के साथ, वो बहुत ही गहरे हैं। भारत है, इसको पाकिस्तान के वजूद से शुरू से ही नफरत है। 1 घंटा 17 मिनट में जंग खत्म हो गई। फिर ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वेरी नेक्स्ट वीक आपके जो अजीत डोवाल हैं वो मॉस्को में क्या वो मैंगोज लेने गए थे, अम्ब लेने गए थे उधर। तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि जब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू रिवील। मैं हूं शहजाद कयूम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कि भारत करवा रहा है अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए। पाकिस्तान ने बहुत मुत्तइद बार बहुत से फोरम्स पे इस चीज़ को हाईलाइट किया है, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने भी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप इस सिलसिले में किसी भी मुल्क की तरफ से नहीं लिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा फैसल साहब, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत वसी नज़र रखते हैं इंडिया की इन हरकत के ऊपर भी। तो आइए इनसे आज बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सब कुछ जो इंडिया कर रहा है इसकी डिटेल्स क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच शहजाद, ऑलवेज अ प्लेजर। अच्छा सर, ये पाकिस्तान पर बार बार हर फोरम पर कह रहा है कि जी इंडियन प्रॉक्सीज हैं और कई दफ़ा तो प्रूफ्स दिए हैं, कुलभूषण यादव हो गया और डोसियर्स बड़े दिए और बहुत कुछ किया। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दफ़ा ऑब्वियसली पाकिस्तान ने डोसियर्स दिए हैं एंड ये करंट गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स डोसियर्स दे रहे थे एंड विद द एविडेंस। एंड पाकिस्तान के जो एविडेंसेस हैं वो बड़े कंक्लूसिव एविडेंसेस हैं एंड उनको ओनरशिप जो है वो काफ़ी हमें इंटरव्यूज़ में जो CIA के फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से ऑफ कोर्स नज़र आता है कि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान हैज़ द राइट डोसियर्स एज वेल, पाकिस्तान हैज़ द राइट एविडेंसेस एज वेल। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंडिया को जो लीवरेज मिली हुई थी 2014 ऑनवर्ड्स, ओबामा विजिट से ऑनवर्ड एंड ऑब्वियसली मोदी व्हेन ही टुक द ऑफिस, तो उस वक्त से जो उनको लीवरेज मिली हुई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ चाइना सी कि उसमें चाइना को काउंटर करना है, तो वो उस सारे में ऑफ कोर्स वो इस लीवरेज को एंजॉय करते रहे और वो जैसे अनटचेबल्स होते हैं इस तरीके से उनको कोई टच नहीं कर रहा था। बट आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव दीज डोसियर्स अगेन एंड रीन्यू दम, अपडेट दम एंड जो हमारे पास करंट सारे के सारे एविडेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ अब जो वो तालिबान को और वहाँ पे मौजूद जो एंटिटीज़ हैं, इलीगल एंटिटीज़ हैं, वो फैक्शंस जो कि throughout the world recognized as the illegal and the terrorist organizations, उनको ये हीले बहाने से जो क्वाडकॉप्टर्स दे रहे हैं या फिर FPVs दे रहे हैं, kamikaze ड्रोन्स दे रहे हैं, ये सब के सब जो हैं आई थिंक these evidences। ड्रोन्स तो जिस वक्त भारत ने इधर ये 2025 में जब मई में इधर भेजे थे पाकिस्तान में, उनमें वो रॉक उसके इसराइल के निकले थे ड्रोन्स। जी बिल्कुल, हैरोप और हैरोन वो उनके थे। बट ऑब्वियसली वो जो यूसेज है वो इंडियन मिलिट्री का यूसेज है। और देखें, जो इंडियन मिलिट्री है वो ऑफ कोर्स एक रिकग्नाइज्ड डिफेंस फोर्स है। जब भी वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो पाकिस्तान उनको ऑफ कोर्स गॉब स्मैकिंग किस्म का जवाब देगा, जो कि 2025 में पाकिस्तान ने दिया। और दो कंट्रीज़ हैं, रिकग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो एक दूसरे के हेड ऑन आएंगे। वो जो कोई भी उनके पास आर्म्स अवेलेबल होंगे वो डिक्लेयर्ड आर्म्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वी नो कि इंडिया जो है हैविंग गुड रिलेशंस विद इसराइल जो है वो भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को हर किस्म के जो ड्रोन्स हैं वो देने को तैयार है, तो वो तो ले सकते हैं। लेकिन तालिबान जो कि एक सेंचुरी कंसिडर की जाती है, अफ़गानिस्तान एक सेंचुरी है और उनको टेररिस्ट की और टेररिस्ट को पनाह देने वाला मुल्क और पनाह देने वाली रजीम तालिबान, उस रजीम के होते हुए जब ये वहाँ पे जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उनको ये ड्रोन्स देंगे तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना, फिर सेंट्रल एशियन पब्लिक्स, फिर ईरान, फिर इन सारे मुल्कों के लिए वो एक वबाल जान है। एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड एंड इंडिया बीइंग द स्पॉइलर वांट्स टू स्पॉइल द पीस ऑफ द रीजन। आई थिंक इट नीड्स टू बी फिक्स्ड। वैसे तो राय साहब, ये जो भारत है इसको पाकिस्तान के वजूद से शुरू से ही नफरत है।
अच्छा, रिगार्डलेस वेदर इट्स LOC, वेदर इट्स बॉर्डर एरियाज और या जो भी जगह हो, दे आर ऑलवेज एक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान। नाउ एक बहुत ही उनके लिए एक फेवरेट बैटल ग्राउंड है जहाँ पे वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बहुत बदअमनी और दहशतगर्दी की मुतैद कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, दैट्स बलूचिस्तान। बिल्कुल। अब बलूचिस्तान को आप किस तरह देखते हैं, भारतीय जो प्रॉक्सीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं? देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वहाँ पे जैसे वो मामा कदीर जैसे लोगों को ये इंडिया में लेके जाना, फिर जितने भी इनके जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो हरबियार मरी वगैरह, और ये जितने भी इनके जो बुकटीज़ वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, उनको जिस तरीके से ये इस्तेमाल करते रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जो मजीद ब्रिगेड है, वेरी रिसेंटली ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपोज कि वो जो लेटेस्ट वेपन्स, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत से वेपन्स जब यहाँ से उजलत में निकले तो वो छोड़ के चले गए। और वो जो वेपन्स हैं, वी ऑल नो कि तालिबान के लिए जो टेररिज्म है वो एक इंडस्ट्री की हैसियत रखता है। और वो वेपन्स जो डिफरेंट गोदामों में पड़े हुए थे, वो वहाँ से निकाल के तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिए। इलिसिट ट्रेड हो रही है अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान के साए के नीचे, और वो पैसे कहीं से पे होते हैं और उनको कह दिया जाता है कि ये फ़लाँ बंदे को ये वेपन्स दे दें, आपके मुल्क में वो इस्तेमाल नहीं होंगे, वो एल्सवेयर इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। तो अब जबकि हमें पता है कि वो जो संबंध हैं भारत के तालिबान रजीम के साथ, वो बहुत ही गहरे हैं। और वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कि ये फ़लाँ बंदे को, जैसे मजीद ब्रिगेड को हमने ये देखा है कि वो ये जो 2 कार्रवाइयाँ, जो बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, जाफ़र एक्सप्रेस की भी हो गई, और साथ में जो डिफरेंट शहरों में उन्होंने एक ही वक्त में हमला किया था, ये सारे का सारा इट रिक्वायर्स वेपन्स। और ये वेपन्स भी वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, और कुछ जगह पे तो ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं। ये कहाँ से आए सारे? ये सब के सब आए अफ़गानिस्तान से। ये अफ़गानिस्तान से लेके आते हैं और इनके पैसे कौन पे करता है? देखिए शहजाद, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो लोग वेपन इंडस्ट्री के साथ थोड़ा सा किसी तरीके से इन टच हैं, I mean, I keep an eye on weapon industry and all. So I know it very well कि एंड यूज़र जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। जो लेजिट कंट्रीज़ हैं वो लेजिट वेपन्स को, अपने डिक्लेयर्ड वेपन्स को किसी भी डिक्लेयर्ड जो कंट्री है उसको ही दे सकते हैं, और ये ओपनली होता है, ये कोई डिस्क्रीट ट्रांजैक्शन नहीं होती। और उसके लिए एलसीज भी होती हैं, सब कुछ होता है। और दोनों मुल्कों की जो फॉरेन ऑफिसेज हैं और डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रोग मुल्क है अफ़गानिस्तान, उसकी रोग रजीम है तालिबान, और उनकी दाल रोटी जो है वो टेररिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसमें इंडिया जैसा मुल्क और रॉ जैसी एजेंसी जो है वो इट इज़ नोन फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, उनके लिए तो वो हेवन बना हुआ है। काबुल में बैठी हुई तालिबान रजीम तो उनके लिए एक जन्नत बन गई है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पे ऑफ कोर्स इंगेज कर सकते हैं। एंड इट्स सो इजी फॉर देम कि एक ट्रांजैक्शन की, और वी वेरी वेल नो कि इनके जितने भी ये जिंदाल्स और ये जितने भी अंबानीज़ एंड अडानीज़ हैं, जिनको कि ये आगे रखते हैं इलिसिट ट्रेड ऑफ रशियन ऑयल में, जिससे कि उनके इतने ज़्यादा पैसे बनते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स बनते हैं। फिर जब उनकी ज़रूरत होती है कि वो इंटरनेशनल मुल्कों में मौजूद उनकी जो कंपनीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में कीनिया में बहुत से ऐसे इनके जो टाइकून्स हैं, उनकी सूडो कंपनीज़ मौजूद हैं। उन कंपनीज़ के ज़रिए किसी भी तरीके से किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे भेज के वो दे एंड अप इन दी हैंड्स ऑफ तालिबान, एंड तालिबान एंड अप गिविंग दी ऑल ऑफ दीज वेपन्स टू दीज BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, फिर साथ में TTP, फिर ETIM तक, क्योंकि ETIM जो है उसका भी एक कंसर्न है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू CPEC। वो हिट करना चाहते हैं CPEC को बिकॉज दे वांट टू हिट चाइना, एंड चाइना की वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उनको भी पसंद नहीं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में दाइश को भी ले लें,
इन सारे कॉन्टेक्स्ट में उन सब को जो वेपन्स हैं वो ऑफ कोर्स भारत जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एंड वी कीप ऑन सेइंग कि क्या भारत के पास इतने पैसे हैं, उनके पास किसी दिन अगर पैसे ख़त्म भी हो गए तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि देयर आर अदर एजेंसीज एज वेल जो कि उनको अरेंज करके दे देंगी। एंड इन देम एजेंसीज मोसाद इज़ द प्रीमियर वन। अच्छा, आपने अभी बात की समधन वो क्या रिलेशनशिप की, ठीक है। आपकी हिंदी वैसे बहुत अच्छी है, मैं काफ़ी देखता रहता हूँ उस पर, क्या नाम है, आपके जो टॉक शोज़ होते हैं। जनरल बख्शी के साथ आपका एक हुआ था एक मुकालमा आज से तकरीबन को 3-4 साल पहले। आई वाज जस्ट लुकिंग एट यूट्यूब कपल ऑफ डेज अगो। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी सियाचिन से लेकर तो आगे तक पता नहीं क्या कहा था कि हम तो सबक सिखा देंगे, ये है वो है पाकिस्तान को। तो मई 2025 में फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, उन्होंने ये कहा था कि हम जो ऊपर से लेके नीचे तक समंदर तक का जो बॉर्डर है वो हर एक जगह पे हम आपको काउंटर करेंगे, हम आपको मारेंगे। वो तो छोड़ें, इनको तो 2 जगहों पे भी ये सर उठाने के काबिल नहीं रहे। ह्यूमिलिएशन और मेरे ख्याल में जो पहली ही गो थी 1 घंटा 17 मिनट में जंग ख़त्म हो गई थी। और वो जंग ये थी कि ऑफ कोर्स जब इन्होंने जुर्रत की पाकिस्तान की तरफ आने की तो उसका जो जवाब है पाकिस्तान ने जिस तरीके से दिया, पहली ही रात में उनके पहले किसी ने कहा कि 4 राफेल्स, मेरे ख्याल में राफेल्स इससे ज़्यादा थे, फिर मिग 29, फिर मिराज 2000, फिर सू-30, फिर हैरोन की लाइन लगी हुई हो, पूरा उड़ा दिया। बिल्कुल। और S-400 जिसके ऊपर के ये बहुत ज़्यादा इतराते थे, फिर ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वेरी नेक्स्ट वीक आपके जो अजीत डोवाल हैं वो मॉस्को में क्या वो मैंगोज लेने गए थे, अम्ब लेने गए थे उधर, वो S-400 ही लेने गए थे। और उस वक्त ये कहते हैं कि नहीं S-400 नहीं लेने गए थे। अब ये 2 बैटरीज जो हैं इनकी वो यूनिट्स वो पहुंच रहे हैं इधर। वो उसी वक्त इन्होंने ऑर्डर किए थे लास्ट ईयर जब इनको मार पड़ी थी, और अब 2 इनके पहुंच चुके हैं इधर। बहुत ही महंगे ये ख़रीद रहे हैं। HQ9 था पाकिस्तान के पास, अब तो उसका भी जो अपडेटेड वर्जन है पाकिस्तान वो भी लेने जा रहा है। लेकिन HQ9 इतना इफेक्टिव था कि HQ9 एक जो राफेल गिरा था वो HQ9 ने गिराया था। उनकी तरफ से S-400 के ऊपर जो रेड हुई उसमें ऑफ कोर्स हमें पता है कि उनका धड़म तख्ता निकल गया। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक जनरल बख्शी, वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जनरल बख्शी एंड मी, व्हेनेवर वी टॉक वी एक्सटेंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि हमारा अब ऑलमोस्ट 9 साल से एक दूसरे के साथ स्क्रीन का रिश्ता चल रही है। तो एक दूसरे को ईद मुबारक और फिर होली और दिवाली की भी मुबारक जो है वो आती जाती रहती है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि जनरल बख्शी जो हैं वो एग्जेजरेट कर देते हैं। उनको मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, मैं उनको एडवाइस देने के पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी एक सजेशन उनका कह लें कि उनसे छोटा होने के नाते ही मैं उनसे एक रिश्ता है, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि जब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ सरप्राइज्ड यू सो मेनी टाइम्स इन बिफोर एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट एज वेल, जिसमें कि आपने खुद एक प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था, जनरल बख्शी ने ये कहा था कि ये तो भला हो पाकिस्तान की फ़ौज का जिन्होंने हमें मार मार के लड़ना सिखाया। ये इनके अपने अल्फाज हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान ने इनको बार बार जो है वो सरप्राइज़ दिए हैं, दे चुका है पाकिस्तान लास्ट ईयर भी, और आने वाले वक्तों में भी देगा। तो लिहाजा इनको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रियलिटीज़ को साथ लेके बोला करें, नाप तोल के बोला करें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इस वक्त आजकल, बल्कि ये कह ली कि इट्स बिन ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, 1 दहाई से ये चीज़ चल रही है कि ये सोशल मीडिया वॉर जो है, इसमें हमें मालूम हुआ है, पता है कि इस वक्त इंडियन अकाउंट्स बड़े एक्टिव हैं। दे आर एक्चुअली बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जो पाकिस्तान को मिलाइन कर रहे हैं। और साथ में ये भी कि जितने भी यहाँ पे
हमारे जो दहशतगर्दी के जितनी ये तंजीमें हैं, BLA है, BYC जितने हैं, इनको भी वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इनके, और इन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओपन एंड शॉट केस EU डिसइंफो लैब ने सबको ऑफ कोर्स बता दिया था कि कैसे भारत जो है ये डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में अपनी पेनिट्रेशन के ज़रिए विद सूडो नेम्स, द नेम्स दैट आर रिलेटेड टू एंटी पाकिस्तान एंटिटीज़, और जिसमें के बलूचिस्तान के नाम से और फिर लोकल नेम्स और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ही रजिस्टर की हुई हैं, और वो यूरोप में उनकी प्रेजेंस है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेलीग्राफ के नाम से, ऐसे नाम जो कि कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, इन्होंने दूसरे मुल्कों के शहरों के नाम पे वो ये न्यूज़ पोर्टल्स बनाए हुए हैं। और उसमें हमें क्या नज़र आता है कि मीर मरी का जो है वो आर्टिकल छपा होता है, वो आर्टिकल मीर मरी नहीं लिखता। मैं लास्ट ईयर बलूचिस्तान में गया तो मैंने वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी, उसमें मैंने ऐसा ही ये कहा कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मीर मरी की कोई अहलियत है कि वो इस तरह का आर्टिकल लिख सकता है। तो मुझे क्राउड में से एक ने Q&A में ये कहा कि आप हमेशा से यही समझते रहे हैं कि शायद बलोच जो हैं वो काबिल नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई काबिलियत वाला ये काम तो था नहीं। ये ऑफ कोर्स श्रीवास्तव ग्रुप जो है उन्होंने वहाँ पे लोग बिठाए हुए हैं, कंटेंट राइटर्स, वो जिस तरह का कंटेंट उनको चाहिए होता है वो लिख लेते हैं, और फिर मीर मरी को कॉल जाती है या फिर हरबियार मरी को कॉल जाती है, और उनसे ये कहा जाता है कि तुम्हारे अकाउंट में $10,000 आ जाएंगे, तुम्हारे नाम से हम ये छाप रहे हैं, अगर कोई पूछे तो कहना जी मैं ही था। और ये फिर क्या करते हैं कि ये उसको ऐसे ही जो सूडो नेम्स के साथ जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनको इस्तेमाल करके फिर उनको हज़ारों की तादाद में जो इन्होंने अपने बिठाए हुए बॉट्स, उन बॉट्स से वो शेयर करवाते हैं। और जितना कोई चीज़ शेयर होती है, वो आपको पता है कि डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम्स जो हैं वो इस तरह से सेट किए जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा शेयर हो रही है तो वो फिर सबके सामने ज़्यादा पॉपअप होती है। तो ये इनको बहुत अच्छे तरीके से पता, और साथ में इनका एक बहुत बड़ा क्लाउड जो है वो इन सोशल मीडिया के बड़े बड़े ऑफिसेज में भी बैठा है, जिनको कि ये इस्तेमाल करके तो एल्गोरिदम्स भी इस तरह के सेट करते हैं कि पाकिस्तान का झूठ जो है, पाकिस्तान के बारे में जो झूठ है वो हर एक जगह पे नज़र आना शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान का जो सच है, हक्की और सच्ची और एनीथिंग दैट कैन गिव फेवर टू पाकिस्तान, या फिर जो पाकिस्तान की फेवर में जाती है वो आपको सामने नज़र नहीं आएगी, वो दबा दी जाएगी। और हर एक स्टोरी जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में होगी वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये स्टोरीज़ होती हैं, इनके अपने लोग करते हैं, इनके अपने लोग बैठे हुए पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। एनीथिंग जो कि इन्होंने खुद से प्लांट की है, जो कि इन्होंने खुद से कहीं से फुटेज जो है वो किसी को 15,000 20,000 दे के, किसी है लोकल बंदे को, जिसको कि एक दफ़ा अगर ये कह देंगे ना कि हम तुम्हें एक फुटेज का 20,000 भेजेंगे, 25,000 भेजेंगे, तो ये उनसे ये वीडियोस मंगवा के, वो भी अपनी दिहाड़ियाँ लगाने पे लगे हुए होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख उनको मिल जाता है इधर, तो वो लगे रहते हैं। और ये उस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपको प्रमोट होती हुई नज़र आती हैं। ओनली रीज़न इज़ दे सेट द एल्गोरिदम्स एंड आई थिंक दे आर यूजिंग बॉट्स। और एक बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी है। श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ द मीडिया विंग ऑफ रॉ, और उसको जिस तरीके से फिर सपोर्ट हासिल है वेस्टर्न क्लाउड्स में भी, और वो मैंने वेरी रिसेंटली जिक्र किया था कि GT जो जिसको कि जिनीवा टाइम्स कहते थे, इन्होंने बड़े तरीके से गोरे गोरे चेहरे 2-3 गोरियां रख लीं और वहाँ पे उनको GT के नाम से एक माइक थमा दिया, और वो जो है वो दुनिया के अहम तरीन जो कैपिटल्स हैं, या फिर जिनीवा में आपको वो नज़र आएंगे, या फिर वो यूरोपियन यूनियन के ऑफिस के बाहर खड़े नज़र आएंगे, और ऐसे ही ऊट पटांग से सवालात करेंगे कि बलोच वेमेन को राइट्स नहीं है, और बलोचिस्तान में राइट्स कब मिलेंगे, और ये बलोचिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है। इस तरह के सारे फैब्रिकेटेड और फेक, और वो जो चेहरे हैं
उनको सिर्फ और सिर्फ गोरा चेहरा होने की वजह बस वो से सारे, उनको $2,000 या 2,000 यूरोज जो है वो मिल जाएंगे, 2,500 यूरोज मिल जाएंगे। करना कराना उन्होंने कुछ नहीं, दिमाग इस्तेमाल करना नहीं है। श्रीवास्तव ग्रुप ने सवालात 5-6 भेज देने हैं और इन्होंने वहाँ पे पूछ लेने हैं और बस स्क्रीन पे उनकी प्रेजेंस आ जानी है और वो राउंड द क्लॉक जो है इन्होंने वो शेयर करते रहना है सोशल मीडिया पे, एक नैरेटिव क्राफ्ट करने के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, अब इसको जो रीजनल यानी ख़ित्ते में अमन व ईमान और ये जो इस्तेकाम है, इस पे कैसे इफ़ेक्ट मतलब? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक वो जहद है जो कि ये करते हैं और एक वो मर्ज़ी है जो कि अल्लाह की मर्ज़ी है, और जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसके सामने जितनी मर्ज़ी आप कोशिश करते रहें, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कुछ नहीं करते रहे, पिछले 12 साल से ये लगे रहे पाकिस्तान को एलियनेट करने की कोशिश करने में कि पाकिस्तान को हम तन्हा कर देंगे, पाकिस्तान का कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आज देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पिछले साल इन्होंने मिलिट्री मसल शो किया पूरी दुनिया को कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, अगर हमसे को पंगा लेगा तो हम उसको ये मिलिट्री मसल दिखाएंगे। और अब हमें जो नज़र आता है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी की एप्लीकेशन, मिलिट्री डिप्लोमेसी जिस तरीके से पाकिस्तान ने अप्लाई की और उस मिलिट्री डिप्लोमेसी को अप्लाई करके जो पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक मसल गेन किया है और उसको फिर पूरी दुनिया के सामने शो किया है, वो अब आपको हर तरफ वो जो पिछले 12 साल की जो एलियनेट करने की कोशिश थी भारत की, वो उसका धड़म तख्ता होता हुआ नज़र आता है। पूरे के पूरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ इस वक्त पाकिस्तान को, खुसूसन पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको सिक्योरिटी गारंटोर के तौर पे जानते हैं और पहचानते हैं। अभी कल यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने क्या कहा कि फॉर द पास्ट 3 months आई हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स। बिल्कुल, और वहाँ पे एक और चीज़ ये कही कि जेडी वेंस ने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ देयर आर 2 इम्पोर्टेंट पीपल, वन फ्रॉम इंडिया, वन फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया से मेरी बीवी है और जो पाकिस्तान से है वो फील्ड मार्शल है। अब ये है कि आई थिंक इंडिया को भी थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए कि उनका भी कहीं पे नाम आ गया है, जैसे भी आ गया है, जिस तरीके से भी आ गया है वो आ गया है। बेशक उन्होंने आपको साला कह दिया, लेकिन ये है कि साले, अब आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आप भी औकात में रहो। एंड आई थिंक जहाँ पे पाकिस्तान का क्रेडिट बनता है सेंटर स्टेज में पाकिस्तान का होना, और पूरी दुनिया में। कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 30 मिलियन लोगों ने एक दिन के अंदर एक नाम सर्च किया है गूगल पे, और वो नाम क्या है? सैयद आसिम मुनीर। Because people want to know him. It's a proud moment for us. Proud moment for us. The whole world wants to know this man, कि ये बंदा जो है ये इतना इम्पोर्टेंट आदमी है. What is his past? And of course he has given his life to this army. और जिस तरीके से उन्होंने आर्मी में सर्व किया है, और एक ऐसे लम्हे पे सर्व किया है कि 2001 onwards पाकिस्तान has been constantly fighting against terrorism. और इनकी जितनी भी जो सर्विस गुजरी है, आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल से ऑनवर्ड या मेजर से ऑनवर्ड, दैट इज एंटायरली इन द वॉर. He has been fighting against terrorism throughout. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे आर बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस. पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस के जनरल्स हैं. और उसकी वजह ये है कि शायद दुनिया के लिए वॉर ऑन टेरर ख़त्म हो गई हो जब इनखला हुआ उनका अफगानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन constantly fighting against this terrorism, and now on behalf of the whole world. उसकी वजह ये है कि आज अगर पाकिस्तान बस कर दे तो जो कुछ सेंचुरीज हैं इधर मौजूद अफगानिस्तान में, वहाँ से, क्योंकि ये जो सेंचुरीज हैं यहाँ से देखें, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है. यहाँ से टेररिस्ट बन के उन्हीं कंट्रीज़ में जाएगा, और फिर उनके यहाँ वो जो मैड्रिड बॉम्बिंग्स, फिर लंदन बॉम्बिंग्स, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, ये सारे के सारे कहाँ से जा रहे थे? इधर से ही जा रहे थे. इधर से ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे कि ये ब्रीड किया जाता है इनको. तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ एट द फोर फ्रंट फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म, एंड होल वर्ल्ड शुड बी थैंकफुल टू पाकिस्तान इन दैट कॉन्टेक्स्ट. एंड ओवरऑल इंडिया के लिए एक पैगाम है कि बस करो.
अब बस करो। जितनी आप में मस्ती थी और जितना भी आपने करने की कोशिश की कि आपके पास वो 2019 में हमें ये सुनने को मिलता था कि अगर राफेल होता तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। अब आपके पास राफेल था। राफेल आने से पहले पहले पाकिस्तान ने PL-15 जो है वो माउंट कर लिया था JF-17 पे, और पाकिस्तान ने J-10Cs जो हैं वो भी उस वक्त ले लिए थे। और ये क्यों लिए थे? ये आपके लिए हमने शुरली पटाखे जो हैं ये पहले से तैयार कर लिए तैयार रखे थे हुए कि जब आप थोड़ी सी इस शरारत तरफ करके करेंगे। को शुरली चलाएंगे तो फिर हम आपको प्रदर्शन देंगे कि असल शुरली पटाखा क्या होता है। एग्जैक्टली राजा फैसल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम टुडे। तो नाजरीन, जैसा कि अभी राजा फैसल ने कहा कि इंडिया को वाकई पाकिस्तान ने बहुत ही दर्दनाक किस्म की और शिकस्त दी 2025 में। अब इंडिया को बस कर देना चाहिए। और सबसे अहम बात ये है ऑन अ सीरियस नोट कि ये जितनी भी प्रॉक्सीज को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, in terms of facilitation, it needs to be stopped. And it's the time when world community should step up and say and tell India, just time to stop everything. Thank you so much for watching. Until next time, take care of yourself and each other. Allah Hafiz.